बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है नोज़ ईचिंग, नाक की खारिश के ऊपर हम बात करेंगे। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो नोज़ ईचिंग का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसका जो मरीज होता है उसकी जो नाक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो जो इसका मरीज है ये हर वक्त अपनी उंगलियां अपने नाक के अंदर डाले रखता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा उसके जो नाक है इसके अंदर जख्म बन जाते हैं जिसमें से जो खून है ये निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दूसरे जो लोग हैं उसकी इस बार बार अपनी उंगलियों को नाक के अंदर करने की वजह से जो बहुत सारे जो लोग हैं आसपास वाले वो उससे थोड़ी सी नफरत का इजहार करते हैं और इसके लिए ये मर्ज बहुत ही शर्मिंदगी का बायस होता है। तो नोज़ ईचिंग की चंद एक वजूहात होती हैं। इसमें ये होती हैं कि नाक के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है और नाक की अच्छी तरह से साफ सफाई ना करने की वजह से और नाक के अंदर पपड़ी जम जाने की वजह से भी ये मसला होता है और नाक के जो बाल हैं इनको खेड़ने की वजह से भी ऐसा मसला हो सकता है। इसके अलावा मुजम्मल जिन लोगों को पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम होता है या पुराने से पुरानी नाक के अंदर इन्फेक्शन होती है, ऐसे लोगों को भी इसके होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं उन लोगों को भी नोज़ ईचिंग का मसला हो सकता है। तो इसमें जो अलामात देखने में आती हैं वो ये होती हैं कि बहुत ही शदीद किस्म की खारिश हर वक्त नाक के अंदर बनी रहती है और ये खारिश तालू के अंदर, मुंह के अंदर और आंखों में भी बाज़ दफ़ा ये खारिश चली जाती है और नाक के अंदर पपड़ियाँ सी जम जाती हैं और जो इसका मरीज़ है वो उंगलियाँ अपने नाक के अंदर मारता है जिसकी वजह से नक्सीर का भी मसला मरीज़ के अंदर पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसकी चंद एक अलामात और वजूहात मैंने आपके साथ शेयर की हैं और अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ से। इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन है वो है अरंडो। ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है जिन लोगों के नाक के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुश्की होती है। इसके अलावा उनके मुंह के अंदर भी, उनके हलक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खारिश होती है साथ ही, और बाज़ दफ़ा ये खारिश आँखों तक जाती है और मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम की कैफियत बहुत ज़्यादा रहती है। तो अरंडू ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो दूसरी मेडिसिन है वो है जलसीमियम। ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम, पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम रहने की वजह से उनके हलक के अंदर भी खराश पैदा होती है, उनको छींकें आती हैं और फ्लू का मसला उनको बहुत ज़्यादा होता है और उनको सर्दी साथ बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए जलसीमियम 30 इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है साइना 30। ये जिन लोगों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर भी ये कीड़ों का मसला होता है। तो जिन लोगों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं उसकी वजह से उनके नाक के अंदर खुजली होती है और अपने नाक को बहुत ज़्यादा खुजलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए साइना 30 ये इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये चंद एक आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है और आपने अपने नाक के अंदर कोई हल्का सा कोई ऑयल वगैरह आपने अपने नाक के अंदर लगाना है ताकि उसकी जो खुश्की है वो भी ख़त्म हो और जो ज़ख्म है उससे भी आराम आए। तो मेडिसिन का आप इस्तेमाल करें, परमानेंट तौर पे आपके अंदर जो नाक की खुजली और खुश्की है वो बिल्कुल ठीक हो।